greetings to you all once again in Jesus' mighty name. मसीह यीशु के सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। So previously we were talking upon this one subject which is entitled as that there is power in the name of Jesus. पिछले बार हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे जिसका शीर्षक कुछ इस प्रकार है कि यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। And we have understood this one thing. और हमने इस एक बात को समझा था। So far we have understood this one thing, that the name of Jesus establishes our relationship, then it gives an access card. तो अभी तक हमने ये सीखा कि यीशु मसीह का नाम हमारे परमेश्वर के साथ के रिश्ते को दोबारा स्थापित करने में मदद करता है और हमें एक अधिकार देता है, हमें मदद करता है कि हम परमेश्वर के स्वर्ग रूपी सिंहासन से कुछ भी प्राप्त कर सकें। But what else does it does in our life? What else does the name of Jesus does in our life? और क्या है जो यीशु मसीह का नाम हमारे जीवनों में करता है? I'll gonna begin with that the name of Jesus is able to save us from all the harms in this world. मैं इस बात को कहकर शुरू करना चाहूंगा कि यीशु मसीह का नाम हमें हर एक संसार में जो भी बुराइयां हैं, संसार में जो भी तकलीफें हैं, उससे बचाने में मदद करता है। I said that the name of Jesus is having a power to save us from all the harms of this world. जो भी हमें दुख पहुंचाने वाली, इस संसार में जो भी हमें दुख पहुंचाने वाली, जो भी हमें बुराई पहुंचाने वाली जो भी बातें हैं, उनसे बचाने के लिए यीशु मसीह का नाम हमारी मदद करता है। The name of Jesus is able to save us from all our sinful situation and circumstances. यीशु मसीह का नाम हमें हर एक वो पापमय उन परिस्थितियों से, पापमय उन चीजों से बचाने के लिए मदद करता है। The name of Jesus is able to save us from the darkest hour and from the lowly state of our life. हमें हमारे जीवन के अंधकार भरी स्थिति में, हमारे जीवन के उस निराशा भरी परिस्थिति से बचाने के लिए यीशु मसीह का नाम हमारी मदद करता है। The name of Jesus is able to save us from every tricks and trials and schemes and every temptation of the enemies. वो शत्रु के हर एक चालों से, उसके हर एक प्लान से हमें बचाने के लिए यीशु मसीह का नाम हमारी मदद करता है। Because that's what the scripture says. क्योंकि यही परमेश्वर का वचन कहता है। In the epistle of Romans chapter 10 verse 13. रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय उसकी 13वें पद में इस प्रकार कहता है। It says like this, that for whoever calls on the name of the Lord shall be saved. जहां पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। Notice what the scripture says and what Apostle Paul is emphasizing to the church of Romans. ध्यान दे कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है और पौलुस अपने वचन में क्या कह रहा है। It says that for whoever calls upon the name of the Lord. यहाँ इस प्रकार लिखा है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा। Whoever calls upon the name of the Lord. जो कोई प्रभु का नाम लेगा। Whosoever will gonna call upon the name of the Lord. कोई भी यदि प्रभु का नाम लेता है, either he or she is a dark skin tone color or fair skin tone color. यदि वो व्यक्ति या वो स्त्री काला है या गोरा चमड़ी का है, either he is or she is tall or short, भले ही वो लंबा हो या लंबी हो या नाटा हो या either नाटी हो, he or she is thin or thick, भले ही वो मोटी हो या मोटा हो या पतली हो पतला but हो, whosoever calls upon the name of the Lord, लेकिन जो कोई भी प्रभु का नाम लेगा, whosoever calls upon the name of the Lord, जो कोई भी परमेश्वर के नाम को पुकारेगा, shall be saved, वो उद्धार पाएगा, shall be saved, वो बचाया जाएगा, shall be saved, वो उद्धार पाएगा, because in the name of the Lord there is power to save you from all that odd situations. क्योंकि यीशु मसीह के नाम में वो सामर्थ्य है कि वो आपको कोई भी परिस्थिति से, आपको हर एक उस बुराई से आपको बचाने की सामर्थ्य को रखता है। There is power in the name of Jesus to turn things out in for your favor. पर यीशु मसीह के नाम में वो सामर्थ्य है कि वो परिस्थितियों को आपके पक्ष में परिवर्तित कर सकता है। Whenever or wherever you use the name of Jesus, things turn out to be the way you want to be. जहां कहीं भी आप यीशु मसीह के नाम को इस्तेमाल करेंगे, वहां पे परिस्थितियां आपके अनुसार जैसा आप चाहते हैं वैसा परिवर्तित हो जाएंगी। Tables will gonna turn out in your favor. वो मेजों को पलटने आपके लिए पलट सकता है। Odd roads and odd tracks will gonna turn into highways and byways. आपके लिए जो रास्ता, जो मार्ग कठिन या जो मार्ग आपको परेशानी वाला नजर आता है, वो आपके फेवर में, आपके लिए जैसा आप चाहते हो उसमें
परिवर्तित कर सकता है। In whenever or whatever situation, if you use the name of Jesus, भले किसी भी परिस्थिति में किसी भी स्थिति में आप यीशु मसीह के नाम को इस्तेमाल करते हैं, then one thing is for sure, that that name will gonna work definitely for your circumstances and situation. तो ये इस बात का निश्चय है कि यीशु मसीह का नाम आपके लिए, आपकी भलाई के लिए उस स्थिति में, उस परिस्थिति में कार्य So करेगा। you need to understand that whenever you use the name of Jesus, तो आपको समझने की जरूरत है कि जब भी आप यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल करते हैं, it will definitely gonna work for you. वो निश्चित रूप से आपके लिए कार्य करेगा। And whenever you are using the name of Jesus in order to get saved from certain situation or certain things which is out of your control, जो भी परिस्थिति, ऐसी कोई भी परिस्थिति हो या ऐसी कोई भी स्थान पर आप हो जो आपकी सीमा से बाहर है, जिसमें आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, यदि आप यीशु मसीह के नाम को उस जगह पर इस्तेमाल करते हैं, then God will gonna take complete control in that situation. तो परमेश्वर उस परिस्थिति में पूरे नियंत्रण को ले लेगा अपने ऊपर। So the scripture says in the Romans chapter 10 verse 13, तो परमेश्वर का वचन रोमियो की पत्री उसके 10वें अध्याय के 13वें पद में इस प्रकार कहता है। in the epistle of Romans chapter 10 verse 13, रोमियो की पत्री उसके 10वें अध्याय के 13वें पद में इस प्रकार कहता that है, whoever calls upon the name of the Lord shall be saved. क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। Which means that there is power in the name of Jesus to save you. जिसका मतलब यह है कि यीशु मसीह के नाम लेने के द्वारा यीशु मसीह के नाम में वो सामर्थ है कि वो आपको बचा सकता है। It is having a power to save you उसमें ये सामर्थ है कि वो आपको बचा सकता है from anything that harms you, कोई भी ऐसी बात जो आपको दुख पहुंचाती है, from anything that stress you out. कोई भी ऐसी बात जो आपको तनाव में लेकर के जाती है। The name of Jesus is able to save you. यीशु मसीह का नाम आपको बचाने की सामर्थ को रखता है। And what else the name of Jesus does? और क्या करता है यीशु मसीह का What नाम? else the name of Jesus does? यीशु का नाम और क्या करता है? I want to begin with the name of Jesus gives you an authority to do the supernatural things. यीशु मसीह का नाम आपको अलौकिक चीजें करने के लिए अधिकार को दे देता है। Let me repeat it again. मैं इसको दोहराना चाहूंगा। That the name of Jesus gave you an authority to do the supernatural things. यीशु मसीह का नाम आपको ये अधिकार देता है कि आप अलौकिक चीजों को कर सके। Come on, let's understand how. हम समझते हैं कि हम ये कैसा कर सकते हैं। Turn with me your Bible to the Gospel of Mark chapter 16 verse 17 and 13. मेरे साथ में इस वचन को निकालेंगे मरकुस रचित समाचार उसका 16वां अध्याय उसके 17वां पद को। Gospel of Mark chapter 16 verse 17 and 18. मरकुस उसका 16वां अध्याय उसका 17वां और 18वां पद। It says like this. जहां पर इस प्रकार लिखा है, And these signs will follow those who believe. In my name, they will cast out demons. They will speak with new tongues. They will take up the serpents. And if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick and they will recover. जहां पर इस प्रकार लिखा है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। Now notice that here Jesus is saying about something. ध्यान दें कि यहाँ पर यीशु मसीह कुछ बातों को कह रहे हैं। Here Jesus is talking about something. यीशु मसीह किसी विषय के ऊपर बातें कर रहे हैं। And we were talking actually about that the name of Jesus gives you an authority to do the supernatural. और हम इस बात को कर रहे थे कि यीशु मसीह का नाम आपको अलौकिक चीजें करने के लिए अधिकार को देता है। I said that the name of Jesus gives you an authority to do the supernatural things. मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह का नाम आपको अलौकिक चीजों को करने के लिए, अलौकिक बातों को करने के लिए अधिकार को दे देता है। And that's what we are seeing in the Gospel of Mark chapter 16 verse 17 and 18. और इन्हीं बातों को हम मरकुस रचित समाचार उसके 16वें अध्याय के 17वें और 18वें पद में पढ़ रहे हैं। It says that and these signs will follow those who believe. और यहाँ पर लिखा है कि विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे। These signs will follow those who believe. ये जो चिन्ह होंगे ये उन लोगों में होंगे जो विश्वास करते हैं। That
in my name कि वो मेरे नाम से they will cast out demons. वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, In my name मेरे नाम से they will speak in new वो tongues. नई नई भाषा को बोलेंगे, In my name they will take up the serpents. वो मेरे नाम से सांपों को उठा लेंगे। In my name if they drink any deadly, it will by no means will harm them. मेरे नाम में यदि वह प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उन्हें कुछ हानि न होगी। And if they will lay hands to the sick person in my name, then that sick person needs to be recovered. यदि बीमारों पर वो हाथ रखेंगे मेरे नाम से, यदि मेरे नाम से भी बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो चंगे हो जाएंगे। Now what are you able to understand what I'm trying to say? क्या आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ? Tell me, is it natural to drink poison and stay alive? क्या ये एक साधारण रूप में संभव है कि यदि आप प्राणनाशक वस्तु या नाशवान वस्तु पी जाएं और जीवित रहें? Is it natural to speak in the language which you don't even know and understand? क्या ये स्वाभाविक है कि आप ऐसी भाषा को बोले जो आप भी नहीं समझ सकते? Is it natural to pick up the serpent without getting bitten by that serpent? क्या सांप को उठा लेना और बिना सांप को उठाना और वो आपको काटे भी ना, क्या ऐसा संभव है? Is it natural to lay hands on the sick and they're gonna recover? क्या बीमारों पर आप हाथ रखें और वो चंगे हो जाए, ये साधारण रूप से संभव है? Is it natural? क्या ये साधारण है? Is it natural to do such things? क्या ये साधारण है ऐसी चीजों को करने के No. लिए? नहीं, It's not natural because it is supernatural. ये साधारण नहीं है क्योंकि ये अलौकिक है। It's supernatural to do such things. क्योंकि ऐसी चीजों को करना अलौकिक है। It's totally supernatural that if you lay hand on the sick, then that sick shall gonna recover. क्योंकि ये अलौकिक बात है कि यदि आप बीमारों पर हाथ रखें और वो चंगे हो जाए। It's supernatural that if you wanna drink something poisonous, then it will by no means could harm you. क्योंकि ये अलौकिक बात है कि यदि आप नाशवान वस्तु पी जाए और आपको कुछ भी ना हो। It's supernatural that if you are just speaking in some language which you don't even understand and which you don't even know. ऐसी भाषा में बात करना जो आपने कभी सुनी ना हो, जिसे आप समझते ना हो, ये अलौकिक है। I said that it's totally and totally supernatural because believing upon the name of Jesus opens the door for your supernatural ministry. मैं कह रहा हूं कि ये सारी बातें अलौकिक है और अलौकिक है क्योंकि यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा आप अलौकिक बातों को कर सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा वो आपकी अलौकिक सेवकाई के लिए उस द्वार को खोल And देता that's what we have seen in the Bible also in the primary churches. और हमने प्राथमिक रूप से जो कलीसियां थी उसमें परमेश्वर के वचन में इन बातों को होता हुआ देखा है। That the disciples, when they understood this revelation and caught this revelation with which Jesus was assigning them, क्योंकि जब चेलों ने उस प्रकाशन को जो यीशु मसीह ने और उस कार्य को जो यीशु ने उनको दिया था, जब उन्होंने उसे प्राप्त किया, then they did nothing else but just by believing upon the name of Jesus, they did their work for which they were assigned with. तो उन्होंने और कुछ भी नहीं किया लेकिन यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके जो कार्य यीशु ने उन्हें दिया था उस कार्य को किया। They did everything by believing upon the name of Jesus. उन्होंने जो कुछ भी किया सब कुछ यीशु पर विश्वास करने के द्वारा Casted किया। out demons, spoke in new tongues, दुष्ट आत्माओं को निकाला, नई नई भाषाओं को बोला, had even drank poison also, but that poison didn't hurt them. जहर को भी पिया और नाशवान वस्तुओं को भी पिया, लेकिन उस वस्तु ने उनके ऊपर कुछ हानि नहीं की। Not only that, केवल ये ही नहीं, but even they have laid hands on the sick and the sick had recovered. लेकिन उन्होंने बीमारों पर हाथ को रखा और उन्होंने चंगाई को प्राप्त किया। When they laid hands upon the sick, then there was a release of power from them unto the sick person, and the moment that sick person received that power, healing happened. जब उन चेलों ने बीमारों पर हाथ रखा तो एक सामर्थ उनके अंदर से निकलकर उस बीमार व्यक्ति पर गई और जैसे उस बीमार व्यक्ति ने सामर्थ को प्राप्त किया, उसने चंगाई को प्राप्त किया। That's what the name of Jesus promises us unto do so. यही यीशु मसीह का नाम हमारे लिए भी उस वायदे को करता है कि हम ऐसा कर सकते हैं। This is not promise, but these are the signs mentioned by Jesus himself. ये वायदे नहीं है लेकिन ये चिन्ह है जो यीशु मसीह के द्वारा ही दिए गए हैं। That these signs shall follow those who believe. कि ये जो चिन्ह है ये उनका पीछा करेंगे जो विश्वास करते हैं। So if you are believing upon the name of Jesus, तो यदि आप यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, then these signs shall follow
follow you. You don't need to follow these signs that, oh, I need to just operate in healing ministry. Oh, I need to do supernatural stuffs. You don't need to pursue them, but these signs shall pursue you if you choose to believe upon the name of Jesus. आपको इन चिन्हों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है कि अरे मुझे चंगाई की सेवकाई करना जरूरी है, मुझे अन्य अन्य भाषाओं में बोलना जरूरी है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि आप यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं तो ये अलौकिक चिन्ह और चमत्कार आपका पीछा करेंगे। Once you have understood this revelation that there is power in the name of Jesus, then all things will gonna pursue you. All things will gonna follow you. You don't need to follow them. यदि आपने इस प्रकाशन को प्राप्त कर लिया कि यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है, तो ये सारी चीजें आपका पीछा करेंगी। आपको इन सब के पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा। Because if you will just pay attention to the Gospel of Mark chapter 16 verse 17 and 18, यदि आप परमेश्वर के इस वचन पर अपने ध्यान को लाए जो मरकुस रचित समाचार उसके 16वें अध्याय के 17वें और 18वें पद में लिखा है, that then in a chronological order, Jesus is talking about something. यदि आप इसको एक रुचि के समान पढ़ेंगे तो यीशु मसीह किसी बात को बोल रहा है। The very first statement of Jesus said that, and these signs will follow those who believe. यीशु मसीह परमेश्वर का वचन पहले ही पद में इस प्रकार कहता है कि विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे। Now, after that begins the supernatural stuff. उसके बाद में अलौकिक बातें शुरू हो जाती हैं। And how did they begin? और वो कैसे शुरू हुई? It began with the name of Jesus. वो यीशु के नाम से शुरू I हुई। said that it began with the name of Jesus. मैं कह रहा हूँ कि वो यीशु के नाम से शुरू The हुई। supernatural ministry, the supernatural stuff began by the name of Jesus. मैं कह रहा हूँ कि अलौकिक बातें, अलौकिक सेवकाई यीशु के नाम के द्वारा शुरू हुई। It says that in my name they will cast out demons. इसमें लिखा है कि मेरे नाम से वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। In my name they will speak with new tongues. मेरे नाम में वो नई नई भाषाओं को बोलेंगे। In my name they will take up the serpents. मेरे नाम से वो सांपों को उठा लेंगे। In my name they will drink, if they will drink any poisonous things, then by no means that will gonna harm them. मेरे नाम से यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएंगे तो भी उन्हें कुछ हानि ना And होगी। in my name, if they lay hands upon the sick, then that sick shall gonna recover. और मेरे नाम में यदि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो सब चंगे हो जाएंगे। They don't need to visit a doctor or pay consulting fees to the doctor. उन्हें किसी भी डॉक्टर के पास में जाने की जरूरत नहीं है, उसे पैसे दे करके उपचार कराने की जरूरत नहीं है। Either it is a deadly disease or something which is very serious. भले ही वो कितनी भी सीरियस बीमारी हो या कितनी भी प्राणनाशक बीमारी क्यों ना हो, But in my name there is healing. लेकिन मेरे नाम में चंगाई है। So if they use my name by laying hands upon them, then that sick person, with whatsoever the disease that sick person is having, he or she will gonna recover. यदि वो मेरे नाम में किसी भी बीमार व्यक्ति पर हाथ रखेंगे, भले ही वो कितनी बुरी परिस्थिति में हो या कितनी ही बीमारी से ग्रसित हो, लेकिन वो चंगाई को प्राप्त करेगा मेरे नाम से। Because the supernatural stuff begins with my name. क्योंकि अलौकिक बातें मेरे नाम से शुरू होती है। The supernatural ministry begins with his name. क्योंकि अलौकिक सेवकाई यीशु के नाम से शुरू होती The है। supernatural ministry begins by the name of Jesus. क्योंकि अलौकिक सेवकाई यीशु मसीह के नाम के द्वारा शुरू होती है। Because there is power in the name of Jesus. क्योंकि यीशु के नाम में सामर्थ्य है। Oh, let me say it boldly that there is power in the name of मैं Jesus. इसको दोबारा जोश के साथ कहना चाहूंगा कि यीशु मसीह के नाम में We सामर्थ्य see है। that the same thing happening by the disciples alone in further days. हमने देखा कि कि चेलों के जीवनों में भी इन बातों को होते हुए हमने देखा है। Once they caught this revelation जब उन्होंने इस प्रकाशन को प्राप्त किया that these signs shall follow those who believe, कि ये चिन्ह उनका पीछा करेंगे जो विश्वास करते हैं, that in my name if they will lay hands upon the sick, that their sick shall gonna recover. कि यदि वो मेरे नाम में बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो बीमार चंगा हो जाएगा। We see that the same thing was demonstrated by the disciples in few chapters afterwards. हमने चेलों के द्वारा इन बातों को आगे आने वाले अध्याय में प्रकट होते हुए देखा है। That they actually helped us to demonstrate
the power of the name of Jesus, when they used the power of the name of Jesus, how it worked out. उन्होंने हमें मदद करी कि हम इसको प्रगति रूप से समझ सके कि जैसे ही चेलों ने यीशु के नाम में कार्य करना शुरू करा, उन्होंने उसके प्रगटीकरण को भी देखा। They did nothing but use the name of Jesus upon which they believed, and that's how things turn out from natural into supernatural. उन्होंने कुछ नहीं करा, उन्होंने सिर्फ यीशु के नाम में कार्य को करा, उस यीशु के नाम पे जिस पे वो विश्वास करते थे, और जो बातें हैं वो नेचुरल से एकदम अलौकिक चीजों में परिवर्तित हो गई। One familiar incident that will help you to understand what I am talking about is, एक भाग है जो हम पढ़ेंगे, जो आपको मदद करेगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं उसको समझने के is लिए। actually found in the Acts of Apostles chapter 3. जो प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय में पाया जाता है। You see that the Bible says that these signs will follow for those who believe in the name of Jesus. कि परमेश्वर का वचन कहता है कि ये चिन्ह उनका पीछा करेंगे जो यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं। That they shall lay hands on the sick and the sick shall recover. कि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो So the जाएंगे। disciples did nothing, but they just used the name of Jesus upon which they were believing upon. तो चेलों ने कुछ भी नहीं करा, सिर्फ यीशु के नाम पर, जिस नाम पर वो विश्वास करते थे, उस नाम का इस्तेमाल करा। And when they used the name of Jesus, और जब उन्होंने यीशु के नाम का इस्तेमाल किया, things turned out from the natural into supernatural. तो जो बातें हैं वो साधारण रूप से अलौकिक चीजों में परिवर्तित हो गई। And that's what we see, the familiar incident we see taking place in the book of Acts of Apostles chapter 3. और ऐसा ही कुछ प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय में हुआ। You see that the Bible says in the Gospel of Mark chapter 16 verse 18, हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन मरकुस रचित समाचार उसके 16वें अध्याय के 17वें और 18वें पद में it कहता है, says that these signs will follow those who believe upon the name of Jesus. वहाँ इस प्रकार लिखा है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। These signs will follow those who believe upon the name of Jesus. जो लोग यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, उनके पीछे ये चिन्ह होंगे That if they lay hands upon the sick, कि यदि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, then that sick shall gonna recover. तो वो बीमार है वो चंगाई को प्राप्त करेगा। And that's what we see the disciples were demonstrating about. और हम देखते हैं कि वही चीज, इन्हीं बातों को चेले जो है प्रकट कर रहे थे। Since they caught the revelation about which Jesus was speaking unto them, जिस प्रकाशन के बारे में यीशु मसीह बात कर रहे थे, उन्होंने उस प्रकाशन को पकड़ लिया। so when they just caught the revelation, जब उन्होंने उस प्रकाशन को पकड़ा, when they just understood the in-depth mysteries of that revelation, जब उन्होंने उस प्रकाशन की गहराइयों की बातों को समझा, that our supernatural ministry will only begin by the name of Jesus. कि हमारी अलौकिक सेवकाई सिर्फ यीशु मसीह के नाम के द्वारा शुरू So होगी। all we need to do is believe upon the name of Jesus. तो हमें सिर्फ यही करना है कि यीशु के नाम पर विश्वास करना है। And once we started to believe upon the name of Jesus, और एक बार हमने यीशु के नाम पर विश्वास करना शुरू किया, then automatically, without no efforts, automatically the power will gonna release from that name of Jesus. तो अपने आप हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यीशु के नाम में जो सामर्थ है वो हमारे अंदर से निकलने लग जाएगी। You know what I am doing right now is I am preparing an atmosphere for you to understand and to catch this revelation. मैं आपके लिए उस माहौल को तैयार कर रहा हूं कि आप उस प्रकाशन को पकड़ पाएं। They did nothing else. उन्होंने कुछ नहीं किया, They just understood this one simple revelation, उन्होंने बस इस एक प्रकाशन को समझा। that all we need to do is तो हमें सिर्फ इसी चीज को करना है that we need to believe upon the name of Jesus. कि हमें सिर्फ यीशु के नाम पर विश्वास करना Because है। believing upon the name of Jesus क्योंकि यीशु के नाम पर विश्वास करने के is द्वारा actually the foundational stone of the supernatural ministry. कि वो अलौकिक सेवकाई की एक नींव के पत्थर के समान है। When we start to believe upon the name of Jesus, जब भी हम यीशु के नाम पर विश्वास करना शुरू करते then हैं, supernatural things must need to happen. तो अलौकिक बातों का होना निश्चित रूप से तय है। Supernatural things must need to happen. तो अलौकिक बातों का होना निश्चय है। And they did this thing only और उन्होंने भी सिर्फ यही किया in their ministry, उनकी सेवकाई में, with which they were assigned with. जिसके जो यीशु मसीह ने उन्हें जो सेवकाई दी थी, They just simply used the name of Jesus उन्होंने सिर्फ साधारण रूप से यीशु के नाम का upon इस्तेमाल which किया, they were believing. जिसके ऊपर वो विश्वास कर रहे And थे। when they used the name of और Jesus, जब उन्होंने यीशु के नाम पर विश्वास किया, things turn out from natural realm to the supernatural तो realm. जो बातें साधारण रूप से
अलौकिक बातों में परिवर्तित I हो said गई। that the things turn out from natural into the supernatural. मैं कह रहा हूँ कि नेचुरल से अलौकिक में वो परिवर्तित हो How गए। was that possible? कैसे संभव हुआ ये? Because they used the name of Jesus. क्योंकि उन्होंने यीशु के नाम पर विश्वास किया, Because there is power in the name of Jesus. क्योंकि यीशु के नाम में सामर्थ्य है। Come on, let's quickly dig into the scripture, Acts chapter 3, verse 1 to 11. आइए हम परमेश्वर के वचन से और बातों को पढ़ेंगे जो प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय के पहले से लेकर के 11वें पद तक लिखा है। It says in the Acts of Apostles chapter 3, verse 1 and onwards, I'm going to read it out. मैं पढ़ूंगा प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय और 1 से लेकर के आगे की और मैं पढ़ूंगा। It says that now Peter and John went up together to the temple at the hour of prayer, the 9th hour, and a certain man, a lame man, from his mother's womb, was carried, whom they laid daily on the gate of the temple, which was called Beautiful, to ask alms from those who entered to the temple, who, seeing Peter and John about to go into the temple, asked for alms, and fixing his eyes on him with John, Peter said, "Look at us." So he gave them an attention, expecting to receive something from them. Then Peter said, "Silver and gold I do not have, but what I do have, I gave you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk." And he took him up by the right hand and lifted him up, and immediately his feet and ankle bones received strength. So he, leaping up, stood, walked, and entered the temple with them, walking, leaping, and praising God. And all the people saw him walking and praising God. Then they knew that it was he who sat begging alms at the Beautiful gate of the temple, and they were filled with wonder and amazement and at what had happened to him. परमेश्वर के वचन में प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय के 1 से 11वें पद में इस प्रकार लिखा है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वह बहुत अचंभित और चकित हुए। जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए। Hallelujah. 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 Now we have read from the Gospel of Mark chapter 16 verse 17 and 18. अब हमने परमेश्वर का वचन मरकुस रचित समाचार उसके 16वें अध्याय के 17वां और 18वें पद में पढ़ा था। That it says that those who believe in Jesus' name, if they lay hands on the sick, then that sick shall gonna recover. जहां पर हमने पढ़ा था कि जो कोई यीशु के नाम पर विश्वास करके यीशु के नाम से अगर बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो चंगे हो जाएंगे। And that's what we are seeing here. और वही बातों को हम यहाँ पर प्रेरित में देख रहे It's हैं। clearly an example or a demonstration of when the name of Jesus is operated, or if the name of Jesus is actually used in certain situation, then what happens? तो ये साफ तौर पर एक उदाहरण है या एक प्रगटीकरण है कि जब भी परमेश्वर का नाम, यीशु मसीह का नाम जब भी इस्तेमाल किया जाता है तो क्या होता है। Well, quick review to the Acts of Apostles
Apostles chapter 3 verse 1 to 5. पहला यदि पहली से- पद संख्या से पांचवी पद संख्या तक हम हमारी सरसरी निगाहों को पाएं तो we see this one thing that here Peter and John were going on a certain temple with which named was Beautiful Gate. यहाँ पर पतरस और यूहन्ना उस मंदिर में जा रहे थे जहां पर उस द्वार के द्वारा जिस द्वार को कहते हैं सुंदर द्वार। And there was this one beggar who was lame, a crippled man from his mother's womb. और वहां पर एक जन्म से लंगड़ा भिखारी वहां पे बैठा हुआ था। Now he was expecting something from everyone, those who are entering into the तो temple. वो लोगों से जो भी लोग उस द्वार के द्वारा प्रवेश कर रहे थे उनसे कुछ प्राप्त करने की आशा से वहां बैठा था। And when Peter and John went to that place, और जब पतरस और यूहन्ना उस स्थान पर पहुंचे he was expecting the same thing from them too. वो उनसे भी कुछ प्राप्त करने की आशा से बैठा Now था। what Peter and John did? पर पतरस और यूहन्ना ने क्या किया? Peter and John, a Said- very strong thing over here. यहाँ पर पतरस और यूहन्ना ने एक बहुत ही सामर्थ्य वाली बात को किया है। They said that silver and gold we don't have, उन्होंने कहा कि सोना और चांदी तो हमारे पास but नहीं what है, we have, we just gave it to you. लेकिन जो हमारे पास है हम तुझे देते हैं। They were just saying the truth. वो सिर्फ सच्चाई को कह रहे थे। When Jesus was ascended unto the heaven, लेकिन जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए, before ascension, उस स्वर्ग में उठा लिए जाने से पहले Jesus didn't bless them with so many 5 kgs of gold and 5 kgs of silver. यीशु ने अपने चेलों को ऐसा नहीं है कि 5 तोला सोना दिया हो या 5 तोला चांदी दी हो। He didn't give them silver and gold. उन्होंने चेलों को सोना और चांदी नहीं दिया, But what Jesus gave them? लेकिन यीशु ने उन्हें क्या दिया? Jesus gave them his name. यीशु ने उन्हें अपना नाम दिया। Jesus gave them his name. यीशु ने चेलों को अपना नाम That दिया use my name with authority. कि मेरे नाम को अधिकार के साथ And इस्तेमाल when you करो। use my name with authority, और जब तुम मेरे नाम को अधिकार के साथ इस्तेमाल then करोगे supernatural things will gonna happen. तो अलौकिक बातों को होता हुआ देखोगे। When you use my name with authority, जब तुम मेरे नाम को अधिकार से इस्तेमाल करोगे then the natural will turn out into the तो supernatural. साधारण बात अलौकिक बात में परिवर्तित हो So जाएगी। they did the same. और उन्होंने सिर्फ ऐसा ही They किया। don't have any silver or gold in their pocket. उनकी जेबों में सोना और चांदी नहीं था, But what they had, they just used it. लेकिन जो भी उनके पास था उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। The verse says, in the verse 6, it says that then Peter said, silver and gold I do not have, but what I do have, I gave you. What he is giving, just pay attention, that in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. छठे पद में इस प्रकार लिखा है कि तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूं। ध्यान दें, यहाँ लिखा है कि यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। What he is giving actually, वो क्या दे रहा है असल में? you need to understand, I need to understand. आपको और मुझे समझने की जरूरत है। Things beyond our natural eyes. हमारी साधारण दृष्टि के परे हो, There is something beneath that. उसकी गहराई में कुछ और बातें हैं। In an unseen realm, एक अंधे के रेलम में there is a transfer of the power. वहां पर सामर्थ एक जगह से दूसरी जगह पर हुई है। The moment when Peter was giving the name of Jesus from him to that person, जैसे ही पतरस यीशु के नाम को अपने मुख से उस दूसरे व्यक्ति को दे रहा था, that giving was not a natural giving. वो एक साधारण रूप से देना नहीं था। I said that giving was not a natural giving, वो नाम को देना एक साधारण रूप से देने को नहीं था, but that giving was a supernatural giving. लेकिन जैसे ही वो दे रहा था वो अलौकिक रूप से दे रहा था। The moment when Peter was giving the name of Jesus unto that lame man, जिस क्षण उस लंगड़े व्यक्ति को पतरस ने यीशु के नाम को दिया, things turn out from the natural unto the supernatural. चीजें साधारण रूप से अलौकिक बातों में परिवर्तित हो गई। Verse 7 says that how does it give? सातवां पद बताता है कि किस प्रकार दिया। How does Peter gave the name of Jesus to that person? किस प्रकार पतरस ने यीशु के नाम को उस व्यक्ति को दिया। It says like this, that and he took him by the right hand and lifted him up. वहां पर इस प्रकार लिखा है, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया। He took him by the right hand. उसने अपने दाहिने हाथ से उसे उठाया। Peter took the lame man with his right hand. पतरस ने दाहिने हाथ से पकड़कर उस लंगड़े व्यक्ति को उठाया। Now Peter, who was filled with
full of power with the name of Jesus, पतरस जो यीशु मसीह के नाम के द्वारा सामर्थ्य से भरा हुआ था, who himself believed upon the name of जो Jesus, स्वयं रूप से यीशु के नाम पर विश्वास करता था, who is now so far has been filled with the Holy Ghost, जो अभी तक पवित्र आत्मा के द्वारा भरा हुआ था, who has already experienced speaking in new tongues, जिसने अन्य अन्य भाषाओं को बोलना अभी अनुभव कर चुका था, which was already mentioned by Jesus in Mark chapter 16 verse 17, जो यीशु मसीह के द्वारा मरकुस उसके 16वें अध्याय के 17वें पद में लिखा है that in my name they will speak in new tongues. कि मेरे नाम में वो अन्य अन्य भाषाओं को बोलेंगे। So he has already experienced that speaking in new तो tongues, उसने अभी तक अन्य अन्य भाषाओं में बोलना ऑलरेडी अपने अनुभव कर with चुका the था, language which he was not able to understand. उस भाषा को जो अपने बुद्धि के द्वारा नहीं समझ पा रहा था। But now when he has seen that sick man, लेकिन जब उस बीमार व्यक्ति को देखा, this reminds him of the revelation which Jesus told him in Mark chapter 16 verse 17 and 18. उस लंगड़े व्यक्ति को देखने के द्वारा उससे वो स्मरण आया, वो प्रकाशन जो यीशु मसीह मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय पे 17वें और 18वें पद में कह रहा That, है oh, Jesus said me that in my name, if you lay hands upon the sick, then that sick shall not gonna recover. कि अरे यीशु ने कहा था कि अगर मेरे नाम से तुम बीमारों पर हाथ रखोगे तो वो चंगे हो So जाएंगे। I am going to use that name. तो मैं अब यीशु के नाम को इस्तेमाल करने I जा am रहा going to हूँ। give that name unto this sick अब person. मैं यीशु के नाम को उस बीमार व्यक्ति को देने जा रहा And हूँ। when he does so, और जब उसने ऐसा किया, the Bible says that he just grabbed him with his right hand and lift him up. परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपने दाहिने हाथ से उसे पकड़कर उठा दिया। Peter took the lame man's hand and just lifted him up with the right hand. पतरस ने उस लंगड़े व्यक्ति के हाथ को अपने दाहिने हाथ से पकड़ा और उसे खड़ा कर दिया। And when he does so, और जब उसने ऐसा किया, before that he has already given the name of Jesus unto that name. ऐसा करने से पहले ही वो यीशु के नाम को उस लंगड़े व्यक्ति को दे चुका Now था। when he has just lifted him up, और अब जब उसने उसे पकड़कर उठाया, I said that when he just lifted him up, और अब जब उसे वो उठा रहा है, the power that was in the name of Jesus, which was flowing inside Peter, और जो सामर्थ यीशु मसीह के नाम के द्वारा पतरस के अंदर बह रही थी, that power was transferred, that power was released to that lame man's left hand the moment when he or they both come in a contact with each other. जैसे ही पतरस ने अपने दाहिने हाथ से उस बीमार व्यक्ति को, उस लंगड़े व्यक्ति के बाएं हाथ को पकड़ा, तो वो जो सामर्थ है वो पतरस के द्वारा उस लंगड़े व्यक्ति के अंदर चली गई। I said that there was a transfer or there was a release of the power in the name of Jesus from Peter unto this person. मैं कह रहा हूं कि वो जो वहां जो है सामर्थ का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की ओर वो ट्रांसफर हुई। पतरस जो यीशु मसीह के नाम के द्वारा सामर्थ से भरा हुआ था, जब उसने उसे हाथ पकड़कर उठाया तो वो सामर्थ उस लंगड़े व्यक्ति की ओर चली गई। And what happened when this lame man received the power? और क्या हुआ जब उस बीमार लंगड़े व्यक्ति ने उस सामर्थ को प्राप्त किया? तब What happened when the moment when he received this power from that Peter's hand? क्या हुआ जब उसने पतरस के हाथ के द्वारा, हाथ पकड़ने के द्वारा उस सामर्थ को प्राप्त किया? The second part of Acts chapter 3 verse 7 says, परमेश्वर अगला भाग, दूसरा भाग जो प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय के 7वें पद में लिखा है, it's begin with and immediately his feet and ankle bones received strength. वहां लिखा है और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। Immediately his feet and ankle received strength. तुरंत ही उसके पांव और टखनों में बल आ गया। Immediately his feet and ankle received strength. तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। How was it possible to immediately receive strength? ऐसा कैसे संभव हुआ कि तुरंत ही उस सामर्थ को प्राप्त किया? Because there was using of the power of the name of Jesus. क्योंकि वहां पर यीशु के नाम की सामर्थ को इस्तेमाल किया गया है। And when there was a use of the name upon which Peter believed, और जब उस नाम पर विश्वास, उस नाम का इस्तेमाल हुआ जिस पर पतरस विश्वास करता था, then that name contained the power to give strength to the weak bones. और उस नाम में वो सामर्थ्य थी कि वो कमजोर हड्डियों में बल दे सके। I'm going to declare it prophetically upon those who are watching online right now. मैं उन लोगों पर ये भविष्यवाणी के रूप से कहना चाहूंगा जो लोग हमें ऑनलाइन देख That रहे if हैं, your knees are weak, if your just ankles are weak, यदि आप
आपके घुटने और टखने कमजोर हैं, immediately it will gonna get receive strength from the Lord. वो अभी तुरंत ही परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करने जा रहे हैं। Not by my might, not by my power, मेरी सामर्थ और मेरी ताकत से नहीं, but your knees, your ankles, your lower part of the body will gonna receive strength because there is power in the name of Jesus. लेकिन आपके घुटने, आपके टखने, आपके पैर का निचला हिस्सा उस सामर्थ को प्राप्त करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। Amen. Amen. Hallelujah. 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 This is what happened when Jesus' name is used. यही होता है जब यीशु के नाम का इस्तेमाल किया जाता There है। is transfer of the power from one person to another person. सामर्थ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर की And जाती that's है। what Peter conclude. और यही पतरस ने लास्ट में कहा है। In the verse 16, if you pay attention upon this same passage, अगर इसी पद में, अगर हम इसी पद के 16वें इसी अध्याय के 16वें पद में यदि हम पढ़ते हैं, then Peter began by saying this, तो पतरस इस प्रकार कहता है, and his name, through faith in his name, has made this man strong, whom you see and know. और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ दी है। There was no other things. और कोई बात नहीं थी। There was no any other physiotherapy treatment. कोई और फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज का उपचार नहीं किया गया There था। was no medical prescription that just gave power to that lame man. कोई डॉक्टर का पर्चा नहीं था जिसने उस लंगड़े व्यक्ति को सामर्थ दी। What Peter did was, पतरस ने क्या किया? he just simply laid hands upon that sick person, पतरस ने उस बीमार व्यक्ति पर अपने हाथ को रखा and that sick person recovered. और वो बीमार व्यक्ति सामर्थ प्राप्त किया। That sick person recovered. उस बीमार व्यक्ति ने चंगाई को प्राप्त की। How was that possible? ऐसा कैसे संभव हुआ? Why that sick person recovered? क्यों बीमार व्यक्ति ने चंगाई को प्राप्त Because किया? the moment when Peter was grabbing that person's hand, क्योंकि जिस ही क्षण पतरस ने उस बीमार व्यक्ति के हाथ को पकड़ा, before that Peter said to that person, उससे पहले पतरस ने उस व्यक्ति से कहा, what I have is I am giving unto you. कि जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ। I have the name of Jesus inside of me. मेरे अंदर, मेरे भीतर यीशु मसीह का नाम है। I have faith in his name. मेरे पास में यीशु मसीह के नाम पर विश्वास है। So that is what I am giving and offering unto you. और मैं ही उसे तुम्हें भेंट स्वरूप दे रहा हूँ। The moment I am just grabbing your hand, there is a transfer of the name of Jesus, the power of the name of Jesus unto you. जिस क्षण मैंने तुम्हारे हाथ को पकड़ा उसी क्षण परमेश्वर यीशु मसीह के नाम पर नाम की जो सामर्थ है, उसके नाम पर विश्वास करने के द्वारा जो सामर्थ है मैं तुझे देता हूँ। And that is what Peter is saying in verse 16 also. और यही पतरस 16वें पद में कह रहा है। He mentioned the name twice. उसने 2 बार नाम को कहा। He mentioned the name twice. 2 बार उसने कहा कि नाम में सामर्थ है। Again and again, whenever I used to preach, I said this thing that whenever Bible is emphasizing upon something that is twice a time, then it means something more important. मैं बार बार अपने वचन में अपनी कलीसिया में कहता हूँ कि यदि परमेश्वर का वचन, यदि बाइबल किसी बात पर 2 बार किसी शब्द का 2 बार इस्तेमाल कर रही है, इसका मतलब उस शब्द के लिए का एक इम्पोर्टेंस है। He says that and his name, through faith in his name, has made this man strong. वहां के लिखा है और उसी के नाम में उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो उसे वो भी सामर्थ दी है। That name gives him that power to receive immediate strength in his ankle and knees. उस नाम ने उसे वो सामर्थ दी कि तुरंत वो अपने घुटनों और टखनों में उस सामर्थ का अनुभव कर सके। It was the name of Jesus that was transferred from Peter's hand unto this lame man's hand, so that immediately his ankle and his knees could receive strength. वो यीशु मसीह के नाम में सामर्थ थी जो पतरस के द्वारा उस लंगड़े व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करी और तुरंत उसके घुटनों और टखनों में बल आ गया। So the conclusion of all this is this thing, तो मैं इसका एक सारांश के रूप से यही कहना चाहूंगा that the name of Jesus, which was powerful in the primary churches, कि यीशु मसीह का नाम जो प्राथमिक कलीसियाओं में सामर्थी था, is still powerful. वो आज भी सामर्थी है। Scripture says in the book of Hebrews,
परमेश्वर का वचन इब्रानियों में कहता है It says that Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. कि यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक सा रहने He वाला is the परमेश्वर same. है। वो एक सा है, His name will never gonna change. उसका नाम कभी बदलने वाला नहीं है। If the name of Jesus have power in the primary churches, यदि यीशु मसीह के नाम में प्राथमिक कलीसियाओं में सामर्थ्य थी, then that name of Jesus have the power in now time also. लेकिन तो वो यीशु मसीह के नाम आज भी उस नाम में सामर्थ्य है। Even though the vessels has been changed, हो सकता है कि वो जो पात्र है वो बदल गए हों। those vessels were called as Peter and John and Andrew and Thomas. उस समय जो पात्र थे वो पतरस, यूहन्ना, इंद्रियास और थॉमस के नाम से जाने जाते But थे। now those vessels have been changed. लेकिन आज वो पात्र बदल गए हैं। Those vessels are called as T.D. Jakes. Those vessels are called as Joseph Prince. Those vessels are called as Ankit Sajwan. Those vessels are called as Ronald Roy and Karen Roy. वो जो पात्र है वो बदल गए हैं। वो टीडी जेम्स के नाम से जाने जाते हैं, वो अंकित साजवान के नाम से जाने जाते हैं, वो जोसेफ प्रिंस के नाम से जाने जाते हैं, वो रोनाल्ड रॉय के नाम से जाने जाते हैं। Are you getting it? What I am trying to say? क्या आप समझ पा रहे हैं कि That क्या बात whenever मैं you कह रहा use the हूं? name of Jesus, कि जब भी आप यीशु के नाम को इस्तेमाल it करेंगे, is the foundational stone of your supernatural वो ministry. आपकी अलौकिक सेवकाई की एक नींव के पत्थर के समान If you होगा। use that name of Jesus upon yourself, यदि आप यीशु मसीह के नाम को अपने ऊपर इस्तेमाल करेंगे, you yourself will gonna experience supernatural things in your life. आप अपने जीवन में अलौकिक बातों को होता हुआ देखेंगे। The same Acts of Apostles says us. वे यही प्रेरितों का काम हमें कहता है। It says that even the shadows of Peter and the handkerchief of Paul was able to heal the persons. यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरित में कहता है कि पतरस और यूहन्ना की परछाई के द्वारा या उनके रुमाल के द्वारा भी लोग चंगे हो जाते थे। That was the power that was with which they were filled with. यही वो सामर्थ्य जिससे वो भरे हुए थे। They were filled with the name of Jesus. वो यीशु मसीह के नाम से भरे They हुए were थे। using that name of Jesus in their ministry. वो अपनी सेवकाई में यीशु के नाम का इस्तेमाल They कर were रहे थे। using that name of Jesus upon themselves. वो यीशु के नाम का अपने ऊपर इस्तेमाल कर रहे थे That even their shadows will become supernatural. कि उनकी परछाइयां भी अलौकिक बातों को कर The रही shadow थी। which is not a living thing. वो परछाई जो जीवित चीज नहीं है, The handkerchief which is not a living thing. जो रुमाल है वो जीवित चीज नहीं है, But that is powerful to heal the person. लेकिन वो एक बीमार व्यक्ति को चंगा करने के लिए सामर्थ्य Because है। they were filled with the name of Jesus. क्योंकि वो पूरी तरह से पूर्ण रूप से यीशु के नाम से भरे हुए That थे। even though the shadow cannot consist that power to be contained with. इसलिए उनकी जो परछाई थी वो भी उस सामर्थ्य को पकड़ के नहीं रख पाई, It needs to get released. उसे रिलीज होना पड़ा। And once the power of the name of Jesus is और released, जैसे ही यीशु के नाम की सामर्थ्य रिलीज हुई, automatically it will gonna provide the needful miracle in that person. वो उस व्यक्ति के जीवन में जिस चमत्कार की वो अपेक्षा कर रहा था, जिस चमत्कार की उसे जरूरत थी, वो अपने आप उसके जीवन में Notice होने here लगी। this cripple or a lame man doesn't need to specify that, oh, the name of Jesus is transferred in my body. So Jesus' name, please kindly work in the lower part of my body as it is only weak. यहाँ पर आप ध्यान दें कि उस बीमार व्यक्ति को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि अरे परमेश्वर यीशु मसीह, जब आपके नाम की सामर्थ्य मेरे अंदर आ रही है तो मेरे ये घुटने, मेरे पैर का निचला हिस्सा जिसमें सामर्थ्य नहीं है, उसमें सामर्थ्य की जरूरत है। The name of Jesus is all-knowing name. यीशु मसीह का नाम सब कुछ जानने वाला नाम है। So the moment that name of Jesus entered unto this crippled man's body, जैसे ही यीशु मसीह के नाम ने उस लंगड़े व्यक्ति के जीवन में प्रवेश किया, immediately the name of Jesus went unto the place where it was weak. तुरंत यीशु मसीह का नाम उसके शरीर में उस स्थान पर गया जहां पर उसे सामर्थ्य की जरूरत And थी, immediately it gives strength unto that weak parts. और तुरंत ही उसके उस घुटनों में, उसके टखनों में जो कमजोर थे उसमें सामर्थ्य आ गई। And that's how the Bible specifies us that whenever the name of Jesus is used, it already and it always gives power unto that weak area. इसलिए परमेश्वर का वचन, बाइबल हमें इस प्रकार बताती है कि जैसे ही यीशु मसीह का नाम की वो सामर्थ्य प्रवेश करते हैं तो वो उस भाग को, जिस भाग जो कमजोर भाग है, उसे अपने आप उसे सामर्थ्य बना देते हैं। I'm gonna conclude it by saying this thing. मैं इसे अंत करना चाहूंगा ये बात को कह करके, That use the name of Jesus in
every area of your life. कि अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल Use the करें। name of Jesus in every area of your life with which you are struggling with. जिस भी क्षेत्र में, अपने जीवन के हर एक उस क्षेत्र में जहां आप संघर्ष कर रहे हैं, जहां आप परेशान हैं, आप यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल करें। And if you are not struggling with anything, यदि आप किसी भी बात से संघर्ष नहीं कर रहे हैं, then just use the name of Jesus in someone else's life. तो यीशु मसीह के नाम को किसी और व्यक्ति के जीवन में इस्तेमाल करें। The name of Jesus will gonna transform their life. तो यीशु मसीह का नाम उनके जीवन को परिवर्तित करेगा। Their life will gonna transform when you will use the name of Jesus upon them. यदि आप किसी और व्यक्ति के जीवन में यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल करेंगे तो उनका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. Because that's the potential power of the name of क्योंकि Jesus. यीशु के नाम में ये सामर्थ्य है। Whenever that name is used, जब कभी भी यीशु के नाम का इस्तेमाल किया जाता है, one thing is for sure, एक बात निश्चय है, that power will gonna flow from that name. क्योंकि यीशु के नाम के द्वारा, उसके नाम के जरिए वो सामर्थ्य बहेगी। Knees will gonna bow down in front of that name. यीशु मसीह के नाम के सामने घुटने टिकेंगे। Every tongue will gonna confess that Jesus is the Lord in front of that name. यीशु मसीह के नाम के सामने हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि उसका नाम सामर्थी है। Hallelujah. 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 So this is the power of the name of Jesus. तो ये यीशु के नाम की सामर्थ्य है। Once it is emitted from you, एक बार वो आपके द्वारा निकलती है, then whenever or wherever it goes, तो जहां कहीं भी वो सामर्थ्य जाती है, it will gonna give power to that thing or to that person. वो उस व्यक्ति को या उस चीज को सामर्थ्य बना देती है। Hallelujah. हालेलुया। May the Lord bless you from His word. प्रभु आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। Amen. आमेन।